वेलकम माय फ्रेंड्स, हम सुंदर कुमार। आज हम लोग हीरोन का सूत्र प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यह फार्मूला किसी भी प्रकार का त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करने में काफ़ी मददगार है। तो चलिए जानते हैं कि ये हीरोन के सूत्र से हम लोग कैसे किसी त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए कुछ पद हैं। यह मुख्य रूप से त्रिभुज पर आधारित है हीरोन का सूत्र। तो पहले सूत्र लिखते हैं यहाँ पे। हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एस क्या है, ए बी सी क्या है। तो मान के चलिए कोई त्रिभुज जिसकी 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। यानी त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। सपोज ए बी सी, इस भुजा का मान ए है, इसका बी है और इसका सी। तो एस क्या है, त्रिभुज का परिमाप। यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। एस त्रिभुज का परिमाप होता है। और यहाँ एस जो है वो अर्ध है, ये आधा है, पूरा पेरीमीटर नहीं, आधा है। तो एस सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को हम लोग एस बोलते हैं। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो ये एस का ये फार्मूला है और ये हीरोन का सूत्र है। सबसे पहले अगर हीरोन का सूत्र हमें के माध्यम से त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें एस ज्ञात करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ, हीरोन के सूत्र के माध्यम से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एस ज्ञात किया जाता है। एस ज्ञात किया जाता है, तब हीरोन का सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, 2 लाइन का है, छोटी सी बिंदु है, काफ़ी हेल्प होगा। सबसे पहले क्या निकालना है, एस। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, ये वाला सूत्र लगाएंगे तो हमें किसी भी त्रिभुज का एरिया पता चल जाएगा। इससे पहले कुछ और बातें हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ये पिछले क्लासों में पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज सपोज इस तरह का है, यानी इस त्रिभुज का एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री, ए बी सी। तो इसके लिए ये शीर्षलंब है, यानी ऊंचाई है, ये आधार है और ये इसका और भी नाम है। इसको हम लोग पाइथागोरस के रूप में कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो इस एक फार्मूला यहाँ से भी निकलता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कब ये सूत्र लागू करना है, जब त्रिभुज जब कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसका भी प्रयोग करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार और भी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज। इसी से हम लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि क्या त्रिभुज कैसा है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा वाले, बराबर भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है
फिर बड़ा √3/4 और भुजा स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज का भुजा बराबर होता है तो √3/4 भुजा स्क्वायर के माध्यम से हम लोग बैठा सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे आगे याद रखिएगा, बनाने में मदद मिलेगा। तो हम लोग अभी हीरोन का सूत्र के बारे में बात करेंगे कि हीरोन के सूत्र से हम लोग कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये पहला सवाल एक्सरसाइज 12.1 का ये पहला सवाल है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। इस प्रकार के आप लोग देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का मान लीजिए कि फिगर में बना देता हूँ। यह एक समबाहु त्रिभुज आकार का ही बोला है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर है। थोड़ा कम बेसी दिख रहा है, आप समझ लीजिए बराबर है, ये सभी भुजा बराबर है। ठीक है ना, तो ये संकेत बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे स्कूल। इस तरह का बोर्ड आप लोग देखे होंगे, रोड में रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए ये सभी ए भुजा वाले हैं, तो हमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हमें इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो है ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ये संभव। तो सबसे पहले हम लोग हीरोन के सूत्र के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग बताया था कि सबसे पहले एस, तो यहाँ पे सोल्यूशन में एस बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होता है a+b+c/2, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर ए की जगह तो ए है, बी का भी मान ए है और सी का मान भी ए है, तो यहाँ पे हम लोग ए को भी ए लिखेंगे, बी को भी ए लिखेंगे और सी को भी ए, क्योंकि संभव त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 3 लिख के क्या चीज़ है, तो ए है बटा 2, तो एस का वैल्यू मेरा 3a/2 है। जैसे ही एस निकल जाता है उसके बाद हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे। इसलिए हमें किसका निकालने बोल रहा है, संकेत बोर्ड का ना, तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर √ हीरोन का सूत्र जो था उसको लिख देंगे, s × s-a × s-b × s-c, यही था ना। अब जो है बहुत ही आसान है, बराबर तो बराबर √ एस का वैल्यू क्या निकाले हैं, 3a/2, एस जहाँ जहाँ भी आएगा 3a/2 लिखाएगा, माइनस एक जगह में बताया था, एक जगह में ए ही है, फिर एस आया, फिर 3a/2, फिर बी की जगह बी का भी मान क्या है, ए, सभी भुजा ए का है तो एक ही होगा, और यहाँ भी एस 3a/2 - c भी ए होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये भिन्न में है, सभी भिन्न में है, ये भिन्न में नहीं है, तो इसको भिन्न बनाने के लिए क्या करना होगा, बटा में 1 देना पड़ेगा। अब 3a/2 √ में, तो यहाँ पे देखिएगा एलसीएम क्या होगा, 2 × 2, यानी कि एलसीएम क्या होता है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। लेकिन एक शॉर्टकट विधि में बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि देखिएगा कि गुना का, जैसे 2 में एलसीएम है तो लग रहा है कि 2 और 1 को गुना किए हैं, तो ऐसी स्थिति में गुना हुआ, 2 × 2 2 होता, तो इधर कैंची गुना कर दो, 1 को 3 से और 2 को 1 से, तो 3 × 3 है -2 × 2 है। फिर यहाँ सेम चीज़ उसी चीज़ को करना, 2 × 2 यहाँ भी 3 × 3 है -2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 है, कैंची गुना होगा। फिर सेम चीज़ यहाँ भी है, 2 × 2 फिर ये -2a, यहाँ पे देखिएगा 3a/2 इंटू बीच में गुना का चिन्ह है, यहाँ 3 गो ए में 2 ए घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 गो ए, 1 लिखाता नहीं है, सिर्फ ए पर लिखेंगे /2। यहाँ भी सेम a/2, यहाँ भी सेम a/2। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 3 को हटा देते हैं और a/2 अलग कर देते हैं, 3 और a/2 को गुना करेंगे तो जो था यहाँ वही होगा। यहाँ चूँकि बटा में 1 लगा के 3 × 3 2 × 2, गुना क्या होता है, भिन्न का गुना, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ आगे मेरे पास a/2 × a/2 3 को था, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर हम लोग 8वीं क्लास में वर्गमूल पढ़े हैं, तो यहाँ पे 1 जोड़ा 2 जोड़ा, जोड़ा लगता है रूट से बाहर, a/2 × a/2 2 जोड़ा लगा, और ये √
3 का कोई जोड़ा नहीं, इसलिए रूट के ही अंदर ही ये रहेगा। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a और a को गुना करेंगे तो a स्क्वायर, 2 दूना 4 √3, सजा करेंगे तो √3/4 a स्क्वायर, यानी कि हमने संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल लिखाया था √3/4 भुजा स्क्वायर। तो मेरा यहाँ भुजा की जगह में a है तो a स्क्वायर आया, तो ये साबित हुआ। तो ये मेरा क्षेत्रफल निकल गया। इसके हिसाब से इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, √3/4 a स्क्वायर। यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। आगे सवाल और आगे बोलता है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm है, परिमाप यानी कि हमारा अर्ध परिमाप दिया मैंने हमको निकालना है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो इसका भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि 180 को कितना कितना डिवाइड करेंगे कि तीनों बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बोर्ड का प्रत्येक भुजा बराबर, बोर्ड का प्रत्येक भुजा बराबर 180 को त्रिभुजों को कितने भुजा उनसे डिवाइड कर देना होता है। तो 3 का 3, 3 6 का 18, यानी कि प्रत्येक भुजा कितना निकला 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 120 और 60 180 हो गया। तो मेरा ए यानी भुजा सब बराबर है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस बराबर a + b + c/2। अब a b c सब क्या है, सब 60 है ना, 60, ये अभी 60। तो यहाँ पे a का मान भी 60, a का मान भी 60, b का मान भी 60, c का मान भी 60। अब बट्टा 2 सेंटीमीटर मात्रक 180 ही आएगा, बट्टा 2 सेंटीमीटर काट देंगे तो कितना होगा 90, यानी कि 90 सेंटीमीटर ये आया एस का वैल्यू। इसीलिए हिरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे तो बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर √ s × s - a × s - b × s - c। अब s का वैल्यू क्या है, 60 है ना, 90 है। यहाँ 90 बैठेगा, 90 में से a का 60, 90 में से b का भी 60 और s का मान तो 90 है, मालूम है, c का भी 60। तो कितना हो जाएगा ये 90 गुना 90 में 60 तो 30, 90 में 60 तो 30, 90 में 60 तो 30। इसमें क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कीजिए, 30 × 90 होता है ना, 3 गुना 30 लिखिए, 30 × 90 और फिर इधर 3 को 30 है, 1 2 3 जोड़ा लगाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, दोनों बाहर निकल जाएगा, 30 गुना 30 और रूट इसका जोड़ा नहीं है, इसीलिए अंदर रहेगा। वर्गमूल निकालने का ये तरीका है। और जैसे ही क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे उसका मात्रक स्क्वायर में आता है, cm रहेगा, cm स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर। तो 3 × 9 गुना करना बहुत आसान, 3 × 9 और जितने जीरो से पुट कर दीजिए, √3 cm स्क्वायर। और ये आपका आंसर हुआ। गुना करने का तरीका आप कर लीजिएगा, उतना ही आएगा, हम शॉर्टकट में बताएं। 3 × 9 और 2 यानी कि यहाँ पे कैसे होगा 0 0 0, ये 0 होगा, फिर 3 0 0, 3 × 9, ऐसे भी गुना आप लोग करते होंगे तो 900 हुआ ना, 900 से इसके लिए इस तरह का पहला सवाल का आपका आंसर बन गया। अगला सवाल है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया था। उसने कुल मिलाकर 3 महीनों में कितना किराया दिया, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मेरा जो त्रिभुजाकार जो भुजा है, ये बस यहाँ से हिरोन का सूत्र से निकालेंगे, उसके बाद ये राशि निकालने का तो कुछ प्रक्रिया एक एक नियम से बनेगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं हिरोन का सूत्र के मदद से इस दीवार का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले दोस्तों क्या निकालना है, हम बताएं कि हिरोन के सूत्र में हिरोन के सूत्र से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले एस, यहाँ पर एस बराबर a + b + c/2 ये सूत्र है। तो यहाँ पे एस यानी कि a इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं, c इसको मानते हैं। तो यहाँ पे सीरियल से लिखा हुआ 100,
22 प्लस बी है 22 और प्लस सी है 120। ये 3 भुजा है और बटा डिवाइड करेंगे तो से मीटर में दिया हुआ है। सबको ऐड करेंगे, जोड़िए इसको। 2 और 2 4, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 6 1 और 1 264 आ रहा मीटर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे काटने के लिए, एकदम बहुत सिंपल। 2 का पहाड़ा में है ना, 2 1 का 2, 2 का बड़ा एक बार में कट जाता है। 2 1 2, 2 का पहाड़ा 3 बार में 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 132 मीटर का हमारा यस निकला। इसीलिए हीरोन का सूत्र प्रयोग करके, यानी कि फ्लाई ओवर का क्षेत्रफल निकालेंगे। फ्लाई ओवर का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर फिगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस तरह का कोई भी त्रिभुज होगा, इस तरह का त्रिभुज होगा। तो चलिए 122 मीटर है, 120 मीटर है, देखो 22 मीटर का त्रिभुज है। तो एस का वैल्यू 132, जहाँ जहाँ भी एस होगा 132 होगा ना। ए का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, शुरू में क्या लगाया था 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120। ये 3 को का माप था और ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अंडर रूट 132 घटाते हैं तो यहाँ पे 2 में 2 तो 0, 13 में से 12 तो 1 10 होगा। 2 में 2 तो 0 और 13 में से 2 तो 11 होगा, और 2 यहाँ पर होगा, 13 में से 12 से 12 होगा। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 132 को। 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिया 2 तिया 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एका 3 एका। तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुने 3 गुना 11 का निकला। ये 2 गुना 4 4 तिया 12, 12 11 गुना 132 होगा। और 10 रहने देते हैं, 11 दाएँ के 110 होगा, तो 111 गुने 10। और फिर इसको 2 करते हैं, 2 तिया 6 और दूनी 12। तो इसको एक बार सीरियल कर लेते हैं। में 2 को एक साइड करते हैं, 2 यहाँ पर 2 है और इधर 2 है, 2 2। फिर 3 को साइड करते हैं, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। फिर 10 को साइड करते हैं, फिर 11 को भी साइड करते हैं। इस प्रकार से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कोई छूटा नहीं। अब जोड़ा लगा, जो जिसका जोड़ा होगा उससे बाहर जाएगा। यहाँ 2 2 3, यहाँ 10 और यहाँ पे 11, ये मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ गुना करते हैं, 2 दूना 4, 3 दाएँ के 30, तो ये 11, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 के 0, फिर 11 से गुना कर देना है मीटर स्क्वायर। तो 11 शून्य 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, 11 और 2 13 20 मीटर स्क्वायर के बाद गुना कर सकते हैं। 120 को 11 से जैसे भी आप गुना करना जानते हैं, गुना की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा क्षेत्रफल निकला। अब हमें खर्चा निकालना है, 3 महीना के लिए लिया है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, चूँकि प्रति वर्ष 5000 रुपया है, तो हम लोग 1 वर्ष में, चूँकि माह में निकालना है तो हम लोग 1 वर्ष में पकड़ लेते हैं। कितने माह होगा 12 माह, 12 माह सॉरी, पहले हम लोग मीटर स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना मीटर स्क्वायर है, यानी कि 12 माह का 5 प्रति 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 5000 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का खर्च, बराबर 5000 रुपया है। इसलिए कितना का निकालेंगे, तो जितना मेरे पास आया है, कितना मीटर स्क्वायर 1320, ये है ना 1320 मीटर स्क्वायर। ये मतलब विज्ञापन का खर्च बराबर 5000 को गुना कर देना है 1320 से, अब ये रुपया में आ गया।
इसको गुना करते हैं 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 एका 5 और एक हाथ में 6 था और इधर 3 को 0। इसे गुना कर चेक कर लीजिए। 5 दूना 10, 0, 5 तिया 15, 1 16, 5 एक 5 एक 6, ठीक है, और 4 0, 1 2 3 4। तो इतना रुपया हुआ। अब ये मेरा कुल खर्च निकल गया ना कि 1320 का इतना होगा। तो ये 1 साल का निकला है। हम लोग कितना निकालना है? 3 माह का। चूंकि फिर से चूंकि करेंगे 12 माह का किराया बराबर 666 और 5 को 0 है, 1 2 3 4 5, इतना रुपया 1 साल का 12 महीने का। तो हमें निकालना है सबसे पहले 12 का है तो 1 महीने में निकालेंगे। 1 महीने में कितना लगेगा? 1 माह का किराया बराबर 666 और 5 0, अब बट्टा में हो जाएगा 12। इसलिए हमें कितने माह का निकालना है? तो 3 माह का। तो 3 माह का निकालना है किराया। तो यहाँ पर 6 2 3 4 5 और बटे 12 और गुना 3 से। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 एकम 4, 4 का 12 काटिए, 4 एक 4, 4 6 24, 2 बचा 4 5 20 और जितने 0 बच गया 4। तो यहाँ बराबर मेरा कितना है? 1650 4 को 0 रुपया। और यही मेरा आंसर होगा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपया 3 महीने के लिए उसको किराया देना पड़ा होगा। तो अगला सवाल है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसकी पार्श्व यानी साइड वाले दीवारों में से एक दीवार पर पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखे लिखा हुआ है। यानी उस पार्क में उस तरह का लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की डिमाएँ 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के। तो उसी प्रकार मान लीजिए कि कोई दीवार इस तरह का है और इसके अंदर में लिखा हुआ है ये वाला कि पार्क हरा भरा रखिए और साफ सुथरा रखिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए इसके बीमाएँ जो दिया हुआ है 15 11 और 6, चलिए ये 15 और ये 11 मीटर में तो त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एस फॉर्मूला क्या होता है? एस ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का वैल्यू क्या मान के चलो 6 का अगर लिए तो 15 बी और सी 11 बटे 2 मीटर। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 1 और 5 6 6 12 हाथ में 1 और 1 2 और हाथ में 1 था 3 बटे 2 मीटर। काट देंगे 2 का 2 2 का 2 2 का 12। तो एस का वैल्यू 16 मीटर होगा। इस प्रकार इसलिए पेंट किया गया भाग का क्षेत्रफल वही वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 16 है। एस का 16, ए का वैल्यू क्या है? 6, एस का 16, बी का वैल्यू क्या है? 15, एस का वैल्यू 16, बी सी का वैल्यू क्या है? 11। ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अंडर रूट 16 में से 6 घट जाएगा, क्या बचेगा? 10। 16 15 तो 1, 16 में 11 तो 5 फैक्टर, यानी कि ये गुणनखंड करेंगे इसको तो तोड़िए ना इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 16 को अगर करिएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, इस तरह का 4 को 2 आएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। फिर ये 2 5 10 और फिर 1 और 5। इस प्रकार है। सबको सीरियल कर लेते हैं। 2 2 2 और ये 2 और ये 2, यानी कि 1 2 3 4 5 को 2 हुआ। 1 2 3 4 5 और फिर 5 गुने 5, 1 का कोई वैल्यू 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए इसको अब यहाँ रूट से हटाने के लिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा और यहाँ पर 1 जोड़ा, 2 का कोई जोड़ा लगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे गुना 2 लिखेंगे और गुना 5 आएगा। रूट में क्या बच जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 5 20
रूट 2, 20√2 मीटर स्क्वायर। ऐसा मार्कर में गड़बड़ी है। 20√2 मीटर स्क्वायर आंसर। ये बन गया आपका तीसरा नंबर का प्रश्न। हाँ, तो ये अगला सवाल है, उस त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 cm और 10 cm है तथा उसका परिमाप 42 cm। यहाँ पे त्रिभुज के 3 भुजा होगा, लेकिन इसमें हमें दिया गया है 2 भुजाएं, तो परिमाप दिया हुआ है। परिमाप से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ये सूत्र याद कर लीजिएगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज में कुल 3 भुजा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का योग, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज का परिमाप मेरा दिया हुआ है 42, और 3 भुजा, यानी कि एक भुजा मान लेते हैं हम लोग, ए, एक को बी, एक को सी। कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोई त्रिभुज मान लीजिए। यहाँ पे 18 दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 10 और एक का मान कुछ नहीं, तो सी वाला है, जिसको ए बी सी। तो यहाँ ए बी सी हम ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 42 बराबर ए का वैल्यू मान के चलिए 18 ले लेते हैं, ए को बी को 10 ले लेते हैं, तो सी का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे 42 बराबर 18 10 कितना हो जाएगा, 28 प्लस सी। तो अब यहाँ पर देखिए ये अचर है, ये चर है, चर का मान निकालना है यहाँ पे। तो चर को हमेशा बाएं तरफ ले जाते हैं और अचर को दाएं तरफ रखा जाता है, ये नियम है। तो 28 प्लस सी बराबर 42। तो यहाँ पे सी चर रह जाएगा और अचर 42 पहले से है, उसके बाद 28 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में अपना दाएं तरफ। तो यहाँ पे सी का वैल्यू निकल जाएगा 12 में 60 तो 4 और 3 में से 2 तो 1 इतना सेंटीमीटर। तीसरा भुजा 14। इस प्रकार मेरा ए बी सी तीनों निकल गया। अब एस निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 18 दिए थे, बी का 10 और सी का 14 बटा 2। तो यहाँ से आप लोग आगे बना लीजिएगा इसको, क्योंकि मैं रख दिए हैं, थोड़ा बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर कमेंट कीजिएगा। इस सवाल को हम लोग होमवर्क के रूप में देते हैं, चूँकि हम निकाल दिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, तो अगला सवाल है 5 नंबर। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे भुजाएं अनुपात में दिया हुआ और उसका परिमाप मेरे पास मालूम है। और ये इस त्रिभुज का यहाँ पे हम लोग लिखे हैं इसका सांकेतिक अक्षर। त्रिभुज को इस तरह लिखा जाता है, क्षेत्रफल क्या करना, ठीक है। तो अनुपात में दिया हुआ, तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अनुपात जब भी अनुपात रहेगा तो कोई भी चर का उसके साथ ले लीजिए, और उसके बाद तो हम लोग पहले मान लेते हैं। माना कि कैसे लेते हैं, देखिए अनुपात वैसे हटाते हैं। माना कि मान लेते हैं ए बराबर, पहले क्या है 12, तो 12 के साथ कोई चर, एक तो चर इधर ए ले लिए हैं, तो इसके अलावा ए बी सी डी और जितने भी अक्षर सब चर कहलाते हैं। तो कोई दूसरा अक्षर लेते हैं, चलिए एक्स लेते हैं। ए बराबर 12x, बी अगला 17 है, 17 के साथ भी वही टर्म एक्स, सी अगला सी, ए बी सी, सी कितना हो जाएगा 25, क्या ले रहे हैं एक्स। हमारे पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। तो हम त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा मेरा यहाँ पर निकाल लिए, इसीलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजा कौन कौन है, तो योग मतलब प्लस, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो परिमाप मेरा दिया हुआ है, तो परिमाप के सीध में परिमाप को रख देते हैं 540 बराबर। ए का वैल्यू ऊपर में है 12x, बी को हटा के उसकी जगह पे क्या रखेंगे 17x, सी को हटा क्या लिखेंगे 25x। तो इस प्रकार से मेरा 540 बराबर कितना x हो जाएगा, तो सब एक ही जात में है। अगर एक से लड्डू है तो सब लड्डू है, तो इसको जोड़ेंगे हम क्या, तो जोड़ लेते हैं, सब एक ही जात में जोड़ सकते हैं। 5 7 12 और 2 14 होता है, हाथ में बच गया 1 2 और 1 3 और 1 4 हाथ में था, 1 5 54 आ गया और 1 आ गया। अभी 4 वाला बाएं तरफ रखते हैं, तो ले आते हैं 54x बराबर 540। आपको प्रकार का पढ़े होंगे आप लोग 8 क्लास में, याद कीजिए। तो इस तरह से समीकरण को हल किया जाता है। तो यहाँ पे 54 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुना का। तो यहाँ पे गुना का उल्टा क्या होता है, इसको इधर ले जाएंगे
अच्छा तरफ, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, गुना गुना भाग हो जाता है। तो x बराबर 540 और भागा मतलब बट्टा डिवाइड या कौन बोल सकते हैं 54। तो यहाँ पे 54 का पड़ा 10 बार में 540, 54 का 54 दाहिने के 540। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आया 10। इस प्रकार हम a का मान निकाल सकते हैं। a बराबर कितना मेरा दिया हुआ है 12x का मान कितना निकाले हैं 10, गुना करेंगे तो 12 दाहिने के 120 सेंटीमीटर। b बराबर 17x, 17 गुना x का वैल्यू 10 निकाले हैं, 17 दाहिने के 170 सेंटीमीटर। c बराबर 25x, तो यहाँ पे 25 और गुना x का वैल्यू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 दाहिने के 250 सेंटीमीटर। इस प्रकार देखिएगा a का वैल्यू, b का वैल्यू, तीनों भुजा का वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब आप लोग s का प्रयोग कर सकते हैं। s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, यहाँ पे तीनों का मान निकाला हुआ। अब आप लोग बनाइएगा इसको और बताइएगा, अपना कमेंट में आंसर दिखाइएगा, कितना कितना आंसर आ रहा है ये सब दिखाइएगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, नहीं बनेगा फिर हमसे कमेंट करके पूछिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले वीडियो में बात किए हैं कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एस तो हम फार्मूला बैठा दिए हैं। अब इसके बाद एस जैसे ही आ जाएगा तो त्रिभुज का हीरोन वाला सूत्र जो हमने लिखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो आंसर आएगा। अब इतना करके छोड़ देंगे तो आंसर नहीं आएगा। एस का मान आएगा, उसके बाद एस का मान यहाँ बैठाएंगे, उसके बाद इसका वर्गमूल निकालिएगा, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए वर्क है। फिर कमेंट कीजिएगा हमको। तो ये मेरा 12.1 का लास्ट सवाल है, अंतिम आखिरी सवाल। देखिए, एक समद्विबाहु, ये समद्विबाहु क्या है, इस त्रिभुज से आप कर सकते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा वाले, दो बराबर भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिसमें देखिए दो बराबर यानी कि बराबर भुजा दिया हुआ, एक मान दिया यानी कि दो भुजा का 12। तो पहले फिगर बना लेते हैं। कोई त्रिभुज बराबर इस तरह का होगा, तो चलिए ये 12 cm का है, ये भी कितना होगा 12 cm का होगा। ठीक ना, ये दो को बराबर है ए बी सी। मान के चलिए कि ए है, ये बी है और ये सी है। तो दो भुजा का मान तो दिया हुआ है, परंतु एक भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो परिमाप दिया हुआ, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग अभी बात करें, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 30 बैठाएंगे। ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, सी का वैल्यू भी 12 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 बराबर 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस बी। अब ये 4 वाला है तो इसको बायां करेंगे, 24 प्लस बी, 4 बार बायां, बाकी 30 को दायां। तो यहाँ पे ये अचर को यहाँ से देखिए, पूरे को उठा कर तो कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन अगर यहाँ से एक को उठा कर जाएंगे तो चिन्ह में बदलाव आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बी बराबर 30 माइनस 24, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना निकला 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आया b का मान। तो हमारे पास ए बी सी तीनों हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग ए बी सी तीनों हो गया, तो एस का मान बैठेगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। सबसे पहले हीरोन का सूत्र से त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एस निकाला जाता है, ये मालूम होगा। ए का मान है 12, बी का मान 6 अभी भी लाए हैं, सी का मान 12 दिया हुआ था, ये दोनों बटा 2 सेंटीमीटर। इसको जोड़ के डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद 2 से काटिएगा। उसके बाद हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका भी क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा फिर कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से सॉल्यूशन करके अगले वीडियो में देंगे। और इसी के साथ ही 12.1 का सारे समस्त क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। आप लोग कुछ वर्क दिया गया, वो वर्क आप लोग कीजिएगा घर में, और जैसा मैंने बनेगा कमेंट करके भेजिएगा। हम अगला वीडियो 12.2 तुरंत ही बनाएंगे। और घर में अभी आराम से पढ़िए, घर से बाहर ना जाएं, घर में बैठ के पढ़िए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है पूरे भारत में 17 मई तक। इसलिए आप लोग खूब पढ़िए। अब ये पहला वीडियो बना है, और भी कई वीडियो हम लोग बनाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।